उनको माध्यम बनाकर। प्रारंभ। क्या मैं घेर कर मारे जाने की स्थिति में नहीं था? यह मुझे कहां ले आया है? उसका व्यक्तित्व उदासीन, गर्वित और अत्यंत उच्च कोटि का था, खासकर उसके सीने के उस घुमावदार आकार ने। नजर नीचे करूं तो पैरों के अंगूठे भी नहीं दिखते। तुम कौन हो? यह कहां हूं मैं? मैंने तो एक बुला लिया, बिल्कुल बिना शक्ति वाला साधारण इंसान। चलो ठीक है, बहुत सारी परेशानी बच जाएगी। मैं हूं महानयान साम्राज्य की महारानी। आज से तुम होगे महानयान साम्राज्य के शाही राजकुमार। मेरे पति प्यारे, वो महानयान साम्राज्य का आश्रित पति बन गया। सबसे बड़ा नाम। बहुत अच्छा। मुझे प्रधानमंत्री चोंगातियान ने, दरबारियों ने शादी के लिए दबाव डाला। मैं समझौता नहीं करना चाहता, इसलिए राजवंश की गुप्त ताबीज का इस्तेमाल किया। तुम्हें यहां बुलाया गया है, और जो तुम्हारे हाथ में है वो गुलामी का चिन्ह। बुलाए गए हर व्यक्ति के साथ जन्म से होता है। भविष्य में मैं स्वयं से हल कर दूंगी, पर अभी मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ विवाह करो। मैं तुम्हें चाहता हूं, मेरे साथ शादी करो। यह तो बहुत जल्दी हो गया। क्या इतनी जल्दी? सुहागरात हो जाएगी? पति पत्नी का रिश्ता। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा जीवन आराम से गुजरेगा, ऐश्वर्य और समृद्धि। और मुझे राजकाज के काम भी देखने हैं, जैसे तुम्हारी मर्जी। सच में कितनी मजबूत महिला है यह। आखिरकार कैसी दुनिया है? कैसे सक्रिय करें सबसे शक्तिशाली सर्वोच्च प्रणाली सिस्टम? यह सिस्टम फिर से समय यात्रा और मुख्य किरदार भी बन गया। इसमें संकोच करने जैसी क्या बात है? निश्चित रूप से ना चुने। पिछले जन्म में एक हत्यारे संगठन द्वारा गोद लिया गया अनाथ, सिर्फ खून खराबा करना था काम। अब मिल रही है आराम की जिंदगी। बन गया हूं बेफिक्र आलसी राजकुमार। इसमें क्या बुराई है? सर्वोच्च शक्तिशाली बनने का रास्ता कुत्ता भी नहीं चुनेगा। यह रास्ता लक्ष्य ने त्याग कर दिया, समाप्त करने का विकल्प चुना। लक्ष्य ने हार मान ली, खत्म करने का निर्णय लिया। समाप्ति विफल रही। भागने की तैयारी करो। भागने की कोशिश नाकाम रही। जबरदस्ती बाइंड करने की कोशिश। यह तुम्हारा सिस्टम। वायरस लग गया है क्या तुझे? बाइंडिंग फेल हो गई। परमिशन ठीक करो। मालिकाना बाइंडिंग शुरू करो। मालिकाना बाइंडिंग फेल हो गई। चेतावनी, सामने वाला है अति उच्च आयामी पृथ्वी जीव। यह क्या माजरा है? कैसे मेरे सामने आया? सिस्टम इंटरफेस दूसरों से अलग है। एक से अनुमति समायोजित करें। गुलामी परजीवी मोड सक्रिय करने में विफल। आदरणीय मानव महोदय, क्या मैं आपकी सहायक प्रणाली बन सकता हूं? अधिकार अनुपात है मालिक गुलाम मोड। अगर मैं सहमत नहीं हूं तो तुम क्या करोगे? बड़े लोग बहुत उच्च स्तर के प्राणी हैं और उनमें श्रेष्ठ रक्त संबंध भी है। अगर आप मानेंगे नहीं तो मैं आपके प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा मिटा दिया जाऊंगा। मैं इतना शक्तिशाली हूं क्या? अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, मान लेते हैं। तुम्हें अपना लेती हूं। शुक्रिया मालिक। नमस्ते मालिक, कृपया मुझे एक नाम दीजिए। सीधी बात करूं, तुम्हारा नाम वोंकाई रखती हूं। बहुत सुंदर नाम है। वोंकाई उसे बहुत पसंद करता था। मुझे इसके बारे में बताओ। आखिरकार ये दुनिया कैसी है? यह एक मार्शल आर्ट्स वाली दुनिया है। यहाँ के लोग अभ्यास करके अपने स्तर को ऊपर उठा सकते हैं।
शक्तिशाली लोग उड़ सकते हैं और धरती में समा सकते हैं, पूरी दुनिया पर विजय पाना। क्या यह नहीं है तो आसानी से धोखा खा सकते हैं। मालिक, आप मजाक कर रहे हैं। आप तो उच्च संसार में हैं, सबसे बड़े धनी बन सकते थे, लेकिन अब इस निचले संसार में आप तो भगवान जैसे हैं। चेतावनी, कृपया महाराज अपनी शक्ति को संयमित करें, कहीं ऐसा ना हो कि अनजाने में स्वर्ग का संतुलन बिगड़ जाए। महाराज, अचानक भूकंप आ गया है, कृपया महाराज बाहर खुले स्थान में चलें। इस समय उत्तरी बर्बर जनजातियां हमले की तैयारी कर रही हैं। इसी बीच प्राकृतिक आपदाएं भी शुरू हो गई। दायान की स्थिति संतोषजनक नहीं है। जंगली जनजातियों की तरफ से लगातार हरकतें हो रही हैं। शायद कोई पीछे से इन्हें संचालित कर रहा है। क्या आप कह रहे हैं? वो बूढ़ा, अगर उसने हाथ बढ़ाने की हिम्मत की, उन्होंने दाएं तक अपना हाथ बढ़ा दिया है, तो मैं स्वयं युद्ध में जाऊंगा और उसकी गंदी पंजों को तोड़ दूंगा। मेरा आदेश सुनाओ। 3 दिन बाद उत्तरी क्षेत्र पर चढ़ाई करेंगे। सब ठीक से बच गया? मैंने झोंगलिंग को आदेश दे दिया है, राजकुमार की रक्षा करो, उसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, सब ठीक है। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। महाराज, इस राजकुमार में कोई योग्यता नहीं है, न ही वो आपके राजकाज के बोझ में सहायता करता है। पूरा दिन केवल खाने पीने और मौज मस्ती में लगा रहता है। उसकी इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है? जी हाँ महाराज, मैं राजकुमार की रक्षा नहीं करना चाहता। राजकुमार, मैं भी आपके साथ मैदान में दुश्मन से लड़ना चाहता हूं। उसे भी मेरे द्वारा मजबूर किया गया था, बुलाया गया था। वो भी एक पीड़ित है। यह मामूली मुआवजा कुछ भी नहीं है। अर्शंस, ठीक है ठीक है। जंगली मुर्गा, ये धरती पर विलुप्त हो चुका है। आज तो मजा आ गया। बहुत बढ़िया। मैं समझ ही नहीं पा रही, महारानी ने उस जैसे आदमी से शादी कैसे कर ली? ये चिकन लेग तो बेहद स्वादिष्ट है। वोंकाई, दुख की बात है, तुम असली कुत्ते नहीं हो, इस स्वाद का अनुभव नहीं कर सकते। यह मेरा दुख है। आदरणीय स्वामी, क्या ये राजकुमार कोई मूर्ख है? बड़े भाई, उस शख्स को ले आया गया है। तुम लोगों को पक्का है कि गलत इंसान नहीं पकड़ा? महारानी का पति, यह इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? पागल है क्या? मौत सामने खड़ी है। क्या ये राजकुमार कोई मूर्ख तो नहीं? कहीं महारानी को ऐसे ही लोग पसंद तो नहीं? उसका यह बेवकूफ सा व्यवहार अभी तक देखा जाए तो काफी सुरक्षित लग रहा है। ये 3 लोग हैं। तुम लोग कौन हो? मेरे पिकनिक में खलल डाल रहे हो। ब्लड क्लाउड टावर, जीवो महाद्वीप, दुनिया का नंबर 1 हत्यारों का संगठन। डर गए ना तुम? ये चिकन बहुत सूखा और बेस्वाद है, बहुत डरावना है। आम लोग खूनी बादलों के महल का नाम सुनते ही घबराकर भाग जाते हैं। तुम सच में एक बेवकूफ लड़के हो। ये खूनी बादलों का महल रहस्यमय तरीके से काम करता है। राजकुमार का अपहरण कर लिया गया है। ये जरूर महाराज के खिलाफ साजिश है। मुझे तुरंत उन्हें बचाना होगा। अपनी ताकत बर्बाद मत करो। यह मेरा जादुई घेरा है, तुम इसे तोड़ नहीं सकते। इतनी कम उम्र में ही 5वें स्तर की आकाश भेदी शक्ति प्राप्त कर ली है। तुम भी एक सुखी किस्मत वाली लड़की हो। बस दुर्भाग्य से तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो गई। वोंकाई, ये कैसा अजीब खालीपन वाला दायरा है।
इसका क्या मतलब है? मालिक जिस दुनिया में अभी हैं, यह साधना 10 स्तरों में बनती है। शरीर को तराशो, फिर प्राण शक्ति जमाओ। तीसरे चरण में अमृत बिंदु साधो, चौथे में पुनर्जन्म के आनंद में, पांचवें में आकाश तोड़ो, छठे में जीवन मृत्यु पार करो, सातवें में जागरण, आठवें में सांसारिक बंधनों से मुक्ति, नौवें में दिव्यता प्राप्त करो, 10वां है परम दिव्य सत्ता। हर स्तर के भी 9 उपस्तर होते हैं। तो अभी मेरी क्या स्थिति है? इस मापदंड के हिसाब से मेरे मालिक का स्तर आम इंसानों जैसा नहीं है। अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। यह मेरा बचाव घेरा है, तुम इसे तोड़ नहीं सकते। छोकरे, जिंदा रहना चाहते हो? हाँ, चाहता हूं। इसे ले जाकर महारानी को पिला दो। कोई बात नहीं, सिर्फ मौखिक वादा काफी नहीं है, तुम्हें यह भी खाना होगा। अब ठीक है ना? अरे तुम शिया उद्यान, तुम ये काया डरपोक इंसान, महाराज को आखिर क्या दिखाई दिया? तुम जैसे नाकारा में इतना सहयोग देने वाला पहली बार देखा। बड़े भाई भी हैरान रह गए। जैसी आपकी इच्छा। लेकिन मेरे साथ ही चलना होगा। तो मैं नहीं जाऊंगा। क्या राजकुमार का इरादा यही है? झूठा वादा करके पहले मुझे मुश्किल से निकाल लें। अरे नादान, तुम्हें बहुत मौका दिया। अभी 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 क्या हुआ था? नीले जिंक के महारथी राजकुमार ने एक थप्पड़ मारा, जिससे वो मारी गई। मैं अपनी पहचान छिपाए रखना चाहता था, लेकिन अफसोस, तुम लोगों ने इज्जत नहीं दी। क्या तुम लोग बेवकूफ हो? तुम असल में हो कौन? ये कहां से आया है जानवर? मैं तो तुम लोगों से अच्छे से रहना चाहता था, लेकिन तुम लोग ऐसा करने पर तुले हो। क्या ये जरूरी था? मैं धरती से आया हूं, बस एक आम इंसान हूं। और एक बात, मैं कोई राक्षस नहीं हूं। मैंने गलती की, कृपया मुझे माफ कर दो। कितना तगड़ा दबाव है। दबाव बस एक नजर में उड़ा दिया। जीवन मृत्यु के स्तर का मास्टर राजकुमार असल में कौन है? महाराज, झोंगलिंग ने गलती की। झोंगलिंग को आपको गाली नहीं देनी चाहिए थी। कृपया मुझे मत मारिए। मुझे अब भी पसंद है आपका अक्खर और बागी अंदाज। कृपया फिर से वैसे ही बन जाइए। लगता है इस मैदान को साफ करना होगा, नहीं तो ब्लड क्लाउड टावर के हत्यारे यहां तक पीछा कराएंगे। वरना अगर महारानी को पता चल गया तो मैं चैन से आराम कैसे कर पाऊंगा? बाहर से तो बिल्कुल साधारण दिखते हैं राजकुमार, पर हमला करते ही सम्राट जैसी शक्ति दिखाई। छोटी सी लड़की। थोड़ी देर बाद तुम बस ये कहना कि तुमने ही मुझे बचाया है। समझ गई? मैं लेकिन कोई लेकिन लेकिन नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए, कभी कभी मेरी यह मुट्ठी बेकाबू हो जाती है। महाराज, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं, कोई बात नहीं। युवा कमांडर,
हमें अभी यहां से आवाज सुनाई दी, गड़गड़ाहट की आवाज। क्या हुआ है? अभी राजकुमार खूनी बादल मंडप के लोगों के हाथों पड़ गए, उसे अगवा कर लिया गया था। हालांकि एक बात है, वो चोर डाकू अब मेरे हाथों मारे जा चुके हैं। तुम लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो। वो जो है ना, वो छोटी लड़की बहुत काबिल है, बेहद तेज तर्रार है। छोटी लड़की, ये ब्लड क्लाउड टावर आखिर कैसा है? संगठन एक कुख्यात है, हथियारों का गिरोह। बस पैसे दो, पूरे परिवार और शहर को मिटा देंगे। जान लेना उनके लिए आम बात है, वे कोई भी बुराई करने से नहीं चूकते। मेरा अनुमान है, यह अपहरण किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने पीछे से इसे अंजाम दिया है, लेकिन इस बार वे असफल रहे। मेरा मानना है वे फिर से किसी को भेजेंगे। तो क्या ये मक्खियों की तरह परेशानी भरा है? मेरा मूड खराब करता है। नहीं, मुझे कोई उपाय सोचना होगा। इन मक्खियों के झुंड को खत्म करना होगा। वोंकाई, यहाँ क्या यही ब्लड क्लाउड टावर है? जी हाँ मालिक, लगता है हम पहुंच गए हैं। चलो ठीक है, होश में आओ। क्या मैं अभी सपना तो नहीं देख रहा था? आपने अभी मुझे कंधे पर उठा लिया था, पहाड़ों के ऊपर से छलांग लगाते हुए, पक्षी की तरह उड़ना। यह एक साधना की दुनिया है। यह उड़ सकता है, कोई साधारण बात नहीं है क्या? यहां तक कि परम पवित्र स्तर पर भी आप जैसा स्थिर कोई नहीं मिला। भैया की ताकत तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा है। चलो ठीक है ठीक है, अब इस बारे में तुमसे नहीं बताता। देखो हम आ गए। हे भगवान, तो यही है पवित्र स्थल का छिपने का ठिकाना। इसलिए मैं इतनी देर से ढूंढ नहीं पा रहा था। चलो जल्दी चलते हैं, देर हो गई तो मक्खियां भी उड़ जाएंगी। राजकुमार, अब आगे, अब हमारी क्या योजना है? क्या हमें चुपके से घुसना चाहिए? मैंने कुछ कहा ही नहीं। सबसे कमजोर भी आकाश भेदने वाले स्तर के हैं। खूनी बादल मंडप मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अपरिचित चेहरा, ये तो बहुत अनोखी बात है। तुम कौन हो? हमारे ब्लड क्लाउड टावर में आने का तुम्हारा क्या मकसद है? शोर मत करो। मौत को दावत दे रहे हो? चूर चूर कर दिया। एक वाक्य भी ज्यादा बोले बिना। ब्लड क्लाउड टावर इसी तरह तबाह हो गया। ये तो बस शुरुआत है। ब्लड क्लाउड टावर की एक छोटी सी झलक भर है। सब बाहर आ जाओ। यह क्या माजरा है? अरे ये छोटू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्लड क्लाउड टावर में घुसने की? कितनी तेज खून की बदबू है। ये शख्स कोई और नहीं, ब्लड क्लाउड टावर का मालिक लॉर्ड यून है। उसके पास जो दो लोग खड़े हैं, वे उसके दो प्रमुख अंगरक्षक हैं। ये तीनों पहले ही दिव्य स्तर तक पहुंच चुके हैं। झोंगलिंग, झोंग यीशुंग की सगी बेटी है। वो भी दान साम्राज्य का राजकुमार है। खूनी बादल महल में हत्या करने की हिम्मत कर रहे हो? तुम लोगों की बहुत हिम्मत है। मारे गए हैं, बस कुछ छोटे मोटे गुंडे थे। इतने सारे गुंडे होने के बावजूद मेरी एक मुट्ठी भी नहीं भर पाए। अब आगे मैं उसके साथ अच्छे से खेलना चाहता हूं। बस ध्यान रखना खेल खेल में उसकी जान न निकल जाए। ये राजकुमार अभी भी काम का है। ये लड़की झोंगलिंग कुछ काम अभी आ सकती है। उसका सिर कलम कर दो और उत्तरी युद्ध क्षेत्र में भिजवा दो। वो जोंग शायद पागल हो जाएगी। तुम्हें दान के बारे में इतनी जानकारी है? क्या शहर के अंदर तुम्हारा कोई आदमी है? है तो क्या हुआ? लगता है तुम्हें दान की काफी चिंता है। बिल्कुल सही, मुझे दायान साम्राज्य का रहस्य बहुत दिलचस्पी है, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा दिलचस्पी है जिसमें कोई क्षमता नहीं। फिर भी तुमने मेरे शिष्य को मार डाला। तुम मेरे लिए और भी रोचक हो। इसे पकड़ लो।
ये शख्स, यही है बाएं हाथ का रक्षक, फटा सिर वाला गांग। इसके तरीके बेहद क्रूर हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है अपनी जानवरों जैसी ताकत से इंसान का सिर फाड़ देना और फिर उसका दिमाग चूस लेना। तुम यह इंसान, ये बहुत घिनौना है। लगता है तुम लोग दायान राजवंश के राजकुमार मेरी उम्मीद से ज्यादा हिम्मतवर निकले। मंच प्रशासक, मैं कुछ खतरनाक खेलना चाहता हूं। चोट के इलाज का खर्च मेरे इनामी राशि में से काट लो। तुमसे पार पाना मुश्किल है। हद में रहना। बस उसे मत मार देना। छोकरे, मेरी यह मुक्का, रोना मत, शायद पेशाब निकल जाए। तो तुम हो वो कुख्यात लड़ाकू स्प्लिट हेड। आ जाओ, इधर मारो। तुम पागल हो गए हो। सीधी चुनौती दे रहा है। तुम्हें सचमुच अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। बकवास बंद करो। क्या हुआ? अब तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। कायर, तेरी मां की कायरता। अपनी मौत को दावत दे रहे हो। तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। धतेरे की। उसे मत मारो। जरूर बाय संरक्षक ने जानबूझकर यह खेल खेला है। उसने अपनी ताकत कम कर ली। मैं तुम्हारी मौत चाहता हूं। घुटने टेको। मैं उसके बराबर भी नहीं हूं। मैं उससे कम निकला। एक उंगली। मैं उससे कम हूं। बाय संरक्षक, तुम क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है। वाह, ऐसा लगता है वह डर के मारे सन रह गया। राजकुमार, आखिर कितने शक्तिशाली है तुम? और तुम भी। सब ऊपर आओ। वो एक उंगली से बाय संरक्षक को मात दे देगा। दो उंगलियों से हम सबको कुचल सकता है। चलो भागते हैं। अरे बूढ़े, ये तो बेईमानी की लड़ाई है। महान। तुम सच में अद्वितीय वीरता। मैं मैं रुक नहीं पाया। मैं तुम पर मर मिटी। मेरी जान बख्श दो। मैं आपकी सेवा में हाजिर रहना चाहती हूं। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूं। राजकुमार, आप फंस मत जाइए। ये दिलचस्प परी फुसलाने में माहिर है। एक बार लिप गए तो छूटना मुश्किल है। उसकी मोहक छाव में वो तुम पर कह बनकर टूट पड़ती। तुम्हारा दिल जिगर नोच लेती। उसके हथकंडे बेहद क्रूर हैं। क्या सच में राजकुमार विरोध नहीं कर पाए इस दिमाग हिला देने वाले मोह में? मेरे सामने से हट जाओ। तुम ये औरत इतनी दुष्ट सोच रखती हो? महोदय, इसका क्या मतलब है? महोदय, यह क्या मतलब है? तुम सिर्फ माफी मांगती तो बात अलग थी। तुम मेरी सेवा करने की सोच भी रहे हो। अगर महारानी को पता चल गया और उन्होंने मुझे तलाक दे दिया तो फिर तो मैं उनके पैसे पर आराम से कैसे जी पाऊंगा? मेरी यह आरामदायक जिंदगी कैसे चल पड़ेगी अब? तुम जैसा व्यक्ति, दुनिया तबाह कर देने वाली ताकत, फिर भी किसी के सहारे रहने की जरूरत है। इरादे इतने खतरनाक हैं। कितनी डरावनी औरत है। लगता है तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। मैंने अपनी ताकत कम कर दी। यह कोई दया नहीं थी। बस डर था कि तुम गलत समझ लोगी, ताकि ऐसा ना हो तुम कहोगी कि मैं चोर की दाढ़ी में तिनका हूं। अरे तू प्यारी सी। उसकी यह साजिश बेनकाब हो गई है। अब तो गुस्से में आ गई है। महाराज, शायद आप गलत समझ रहे हैं। उनका मतलब कुछ और था।
आप नहीं समझते, मर्द बनना बहुत मुश्किल है, और साम्राज्य का पति बनना तो और भी कठिन है। और एक आखिरी बात, धत तेरे, अब इस जरूरी वक्त में मेरे पैर मेरी सुनी नहीं रहे। महान्यान साम्राज्य में जरूर कोई बड़ा राज छुपा है। बिना किसी शक्ति स्तर के राजकुमार इतना डरावना कैसे हो सकता है? चोंगातियान, तुमने तो मेरी जान ही ले ली। ब्लैक क्लाउड टावर का मुखिया शायद भाग चुका होगा। तो फिर हम, ठीक है। मिल गए तुम, ढूंढ ही लिया तुम्हें। अब क्या होगा? तुम अभी भी एक बच्चे जैसे हो। अब भी पसंद है, बिस्तर के नीचे छिप जाता था। ब्लैक क्लाउड टावर का मुखिया, इतना बड़ा गैंग लीडर, आज बिस्तर के नीचे छिपा बैठा है। मैंने तो स्पष्ट रूप से अपनी ऊर्जा को छिपा लिया था। मैंने सांस रोक ली, यहां तक कि दिल की धड़कन भी मैंने कुछ पल के लिए थाम दी। तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? बहुत आसान है, क्योंकि मैंने तुम्हारे खून बहने की आवाज सुनी। खून की बहता हुआ आवाज, ये कैसे सुनने की क्षमता है? ठीक है, मैंने आपको जवाब दे दिया है, एक सवाल का। आपकी बारी है मेरे एक सवाल का जवाब देने की। बोलो, तुम क्यों महान्यान साम्राज्य को निशाना बना रहे हो? अगर तुम मेरी जान बख्शने का वादा करो तो मैं जानकारी तुम्हें बता दूंगा। बताना चाहो तो बताओ, किसी ने तुम्हारी परवाह नहीं की। मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, सुनना नहीं चाहती। हेमा, राजकुमार बहुत डरावना है, मैं घर जाना चाहती हूं। यमराज, ब्लैक क्लाउड टावर का सारा परिवार ही मार डाला गया। महोदय, ब्लैक क्लाउड टावर के सभी लोगों का सफाया हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उसी का किया था हो? शिया उद्यान, अरे ये तो एक प्यारा सा जीव है, कितना भाग्यशाली है। मैंने अभी अभी खबर दी थी, उसे खूनी बादल मंडल को बेच दिया गया, और फिर खूनी बादल मंडल का सफाया हो गया। यमराज, मैं उसे अपने पक्ष में लाना चाहता हूं। शिया उद्यान को खत्म कर दो, छीन लो महान अग्नि साम्राज्य की सत्ता, बदला लो। राजकुमार अभी तक नहीं मिले हैं, और छोटे जनरल भी नहीं मिले। जल्दी से ढूंढना जारी रखो। फिर से अचानक गायब हो गए। कहीं ये खूनी बादल मंडल तो नहीं? क्या उनके और सहायक भी हैं? ये तो राजकुमार और छोटे जनरल हैं। सामान मिल गया, बहुत किस्मत वाला हूं। यह मेरी और महारानी की प्रेम निशानी है। अगर यह खो जाती तो महारानी का गुस्सा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। यह तो बहुत बेतुका है। खूनी बादलों वाली इमारत के लोग शायद उनके साथी भी हो, अभी भी आसपास ही हैं। चलो खाना खाते हैं। युवा कमांडर, मेरी बात पर गुस्सा ना हो, आप लोग अभी भागे, ये बहुत लापरवाही थी। बहन लियो, सब तो लौट आए हैं, अब कुछ मत कहो। युवा कमांडर, मैं भी कमांडर के अधीन हूं, पुराना सदस्य हूं। मैंने तुम्हें बचपन से बड़ा होते देखा है, तुम आमतौर पर ऐसे स्वभाव के तो नहीं हो। राजकुमार के साथ मिलकर शरारत कर रही थी ब्लैक क्लाउड टावर के वो लोग। मुझे डर था कि कहीं तुम्हें कुछ न हो जाए। बहन लियो इतनी भावुक हो गई, शायद उन्हें याद आ गया उनके पति
आपके पति एक हीरो थे। उस बार अगर वो अकेला न होता और खूनी बादल मंडप के हथियारों से न लड़ता, अपनी जान हथेली पर रखकर, तो शायद चिंग्यान करते के ये सभी निर्दोष लोग पहले ही मुसीबत में फंस चुके होते। महाराज ने कहा था वो दायन साम्राज्य की रीढ़ है। सेनापति, तुम अचानक ये सब क्यों कह रहे हो? कुछ नहीं। ऐसा क्या हुआ जो तुम इतने खुश हो? मुझे बस लगता है मैंने एक ऐसा काम किया है जो बहुत सार्थक है। भाई, अब चैन से आराम करो। आज बेगम साहिबा को क्या हुआ है? बेगम साहिबा, प्रणाम। पिताजी, तुम कहां जा रही हो? महल की ओर। मां और महाराज जाते समय उन्होंने खास तौर पर लिंग को यह समझाया था, शून्य को राजकुमार की सुरक्षा सौंपी गई है। मैं महल जाने की तैयारी कर रहा हूं, अंगरक्षक बनने के लिए। अंगरक्षक? इस तरह के कपड़े पहनकर? और महल की सुरक्षा कितनी कड़ी है, क्या वहां तुम्हारी जरूरत भी होगी? फिर भी सुनते हैं कि वो राजकुमार दिन भर कुछ काम नहीं करता, सिर्फ आराम और मौज मस्ती में लगा रहता है। तुमने राजकुमार के साथ समय ही नहीं बिताया। इतनी आसानी से उनके बारे में ऐसी राय कैसे बना सकती हो? यह क्या मामला है? लिंग को तो जिया और तियान से बहुत चिढ़ है। वो उसकी रक्षा करना बिल्कुल नहीं चाहता था। अचानक से स्वभाव कैसे बदल गया? क्या ऐसा हो सकता है? युवा सेनापति, क्या राजकुमार अंदर है? बिल्कुल सही। युवा सेनापति ने राजकुमार को देखा। शराब और भोग विलास में डूबा हुआ जीवन, बिना कुछ कहे मत रहना। चलो हम भी पीछे चलकर उन्हें रोकते हैं, नहीं तो राजकुमार की पिटाई हो जाएगी।